सर ऐसा ये किसानी के बाद खाली टाइम का हमारा कारोबार है, तो हमने ये शुरू किया है अभी 3-4 महीने पहले। खाली दिमाग शैतान का घर। अच्छा। जब हम खाली रहते हैं तो इधर उधर बैठते हैं, अब अपने कारोबार में लग गए हैं। सोलर सिस्टम से ये लगाया है हमने। ग्रामीण इलाकों में खेती किसानी के साथ साथ एक नया बिजनेस की शुरुआत हुई है, वो है आटा चक्की का बिजनेस। किसान अपने खाली टाइम में वो परमानेंट पार्ट टाइम इनकम ये आटा चक्की के बिजनेस से कर रहे हैं। इसी को जानने के लिए उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के एक ग्रामीण इलाका में हम आए हुए हैं, जहां पर आटा चक्की का बिजनेस की शुरुआत किया गया है। मेरे पीछे अभी ये आटा चक्की चल रहा है और यहाँ पर आज के दिन में ये जनवरी के महीना है और जनवरी के महीने में धूप मतलब गर्मी के मौसम से बहुत ही कम है, लेकिन यहाँ पर आटा चक्की बहुत सक्सेसफुल चल रहा है। आटा चक्की के बारे में प्रॉपर टेक्निकल डिटेल में समझेंगे, क्या क्या कंपोनेंट लगा हुआ है, कितने एचपी का मोटर है। और यहाँ पर एक और खास बात है कि यहाँ पर बिजली ना होने के कारण ये आटा चक्की के लिए यहाँ पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसको देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले आपको लेके चलते हैं आटा चक्की के पास। आटा चक्की को चलाने के लिए चाहे वो डीजल इंजन से चला सकते हैं, चाहे वो मोटर से चला सकते हैं, लेकिन डीजल इंजन से चलाना काफी कॉस्टली पड़ता है। उसके लिए यहाँ पर लगाया हुआ है 10 HP का 3 फेस का मोटर। लेकिन इसकी प्रॉब्लम चालू होती है ये बिजली के कनेक्शन से, कि ग्रामीण इलाकों में जनरली सिंगल फेस का कनेक्शन या 2 फेस का कनेक्शन होता है, लेकिन मोटर को चलाने के लिए कम से कम 3 फेस का कनेक्शन की जरूरत होती है। प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर सोलर पैनल और जनरेटर का इस्तेमाल किया गया है। तो एक बार सोलर पैनल के पास चल के देखेंगे और जनरेटर के पास चल के देखेंगे कि इन दोनों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा है। यहाँ पर आटा चक्की, जैसे कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का आटा चक्की है, जिसमें कम स्पेस में ये आटा चक्की को इंस्टॉल किया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले मोटर का जो स्पेसिफिकेशन, ये 10 HP का मोटर है, 3 फेस का इंडक्शन मोटर है। तो चलाने के लिए पीछे 15 किलोवाट का सोलर पैनल और किसी भी कंडीशन में, जैसे कि बारिश हो गया और कोहरे हो गया, तो उस कंडीशन में कंज्यूमर को जो आ रहे हैं उनको मना नहीं कर सकते। उसके लिए यहाँ पर टेम्पोररी बेसिस पर जनरेटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये 10 HP मोटर आटा चक्की को चलाने के लिए यहाँ पर 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगाया हुआ है। यह जो यहाँ पर जो सोलर पैनल लगाया हुआ है, ये हाई इफिशिएंसी सोलर पैनल लगाया हुआ है, जो दूसरे सोलर पैनल से काफी डिफरेंट है। यहाँ पर कई घरों में सोलर पैनल हमें दिख रहा है, हर घर में सोलर पैनल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, छोटे से लेके बड़े तक, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पावर कट और लो वोल्टेज ये सब जनरली होता ही है। तो लेकिन ये कमर्शियल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि कमर्शियल में कभी भी बिजनेस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा मॉड्यूल लगाया गया है जो लो लाइट मतलब आज भी के टाइम में इतना सनलाइट सफिशिएंट नहीं है गर्मी के मौसम के अनुसार, लेकिन फिर भी आज के दिन में यह सोलर पैनल लगा के काम किया जा रहा है। यदि हम बात करें ये सोलर पैनल और दूसरे सोलर पैनल में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सोलर पैनल ये हाफ कट टेक्नोलॉजी शार्क सीरीज का ये सोलर पैनल है, जो लगभग यहाँ पर 30 सोलर पैनल लगाए हुए हैं। तो ये 15 किलोवाट सोलर पैनल लगा के ये मोटर को चलाया जा रहा है। दूसरा जो बेनिफिट्स यहाँ पर देखने को ये मिलता है कि जितने बड़े सोलर पैनल लगाएंगे उतने ही कम स्पेस में ज्यादा बिजली बनाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि घर के छत के ऊपर ये सोलर पैनल ये लगा हुआ है, जिससे मतलब यहाँ मोटर को चलाया जा रहा है। पैनल से सारे कनेक्शन लाके यहाँ पर एक DC MCB लगा दिया गया है, जिससे यहाँ पर मोटर को बंद चालू किया जा सके। उसके बाद एक फाइनल आउटपुट को यहाँ पर 20 HP के BFD में लाके कनेक्ट कर दिया गया। और BFD के आउटपुट जैसे कि आप देख रहे हैं कि 3 फेस के लिए 3 वायर बाहर निकाल के कनेक्ट कर दिया गया। तो BFD का सिस्टम जो है काफी इजी इंस्टॉलेशन है, कि सोलर पैनल के जितने भी सोलर पैनल को उसको सीरीज कनेक्शन करके आप यहाँ पर फाइनल आउटपुट इनपुट के साइड में यहाँ पर कनेक्ट करके 3 फेस आउटपुट निकाल दिया जाता है। इसमें आपको किसी टाइप का कोई ज्यादा
परेशानी नहीं है। ये हम बात करें मोटर का, तो मोटर एप्लीकेशन में BFD सिस्टम काफी सक्सेसफुल एप्लीकेशन है, क्योंकि मोटर जो होता है वह इंडक्शन करंट होता है, उसको चलाने के लिए BFD काफी रोबस्ट होता है। उसके बाद यहाँ का जो 3 फेज से वायर कनेक्ट करके मोटर तक जाके कनेक्ट कर दिया गया है, और वहाँ से जितने भी आटा चक्की का काम है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि वहाँ पर अभी यहाँ के जो ओनर है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 15 kVA का जनरेटर है जो 3 फेज आउटपुट जनरेट करता है। इस जनरेटर का, जैसे कि आटा चक्की में कई जगह पर आप देखे होंगे कि आटा चक्की बिजली पर चलती है और सोलर पर चल रही है, लेकिन इस गांव में बिजली कनेक्शन, जैसा कि बताए कि 2 फेज का ही कनेक्शन है, जिस पर वो मोटर नहीं चल सकता है। और सोलर जो रहता है वो 365 दिन में से 300 दिन काम करता था। उस कंडीशन में कि कंज्यूमर जो आ रहे हैं उनको मना ना करे, उसके लिए यहाँ पर एक जनरेटर रखा गया जिससे बिजनेस पर कोई इम्पैक्ट ना पड़ता हो। तो आज हम यूपी के मुरादाबाद का एक रूरल एरिया में आए हुए हैं। यहाँ पर एक किसान है, वह अपने खेती किसानी के साथ साथ यहाँ पर अपना एक परमानेंट पार्ट टाइम इनकम आटा चक्की का किए हैं। उनसे जानेंगे इनका प्रॉपर कैसे शुरुआत किए, आज के दिन में इनका क्या किस तरीके से ये बिजनेस चल रहा है, और इस सारी जानकारी हम यहाँ पर जानेंगे। तो सर कैसे हैं सर? नमस्कार। नमस्कार। तो सर सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन दें हमारे ऑडियंस को कि आपका नाम क्या है और इस जगह क्या है। ये एक मुरादाबाद जिले का शहाली उर्फ गनीमत नगर ग्राम है और मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। सर आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद अरकान जी। तो यहाँ पर सर ये बिजनेस की जो शुरुआत हुई है, जो जिसके लिए हम लोग आए हुए हैं आटा चक्की, इसका कैसे आप किए, आप बताएं सर। सर ऐसा ये किसानी के बाद खाली टाइम का हमारा कारोबार है, तो हमने ये शुरू किया है अभी 3-4 महीने पहले। खाली दिमाग शैतान का घर। अच्छा। जब हम खाली रहते हैं तो इधर उधर बैठते हैं, अब अपने कारोबार में लग गए हैं। सोलर सिस्टम से ये लगाया है हमने। तो यहाँ पर सर जो देखे कि सबसे ज्यादा गन्ना ट्रैक्टर पर जाते दिख रहा है, ट्रैक्टर ट्रक और मतलब रोडों पर गन्ना दिख रहा है, क्या खास वजह क्या है यहाँ पर गन्ने का? खास वजह क्या है, ये हमारे बराबर में राणा शुगर मिल है, रायनांगल बेलवाड़ा। अच्छा। और करीब होने के नाते हम ज़्यादातर गन्ने का ही कारोबार, गन्ने की फसल करते हैं। धान की फसल कम होती है क्योंकि यहाँ बाढ़ का एरिया है, ये पानी आ जाता है बाढ़ का, तो धान की फसल में नुकसान हो जाता। गन्ने की फसल ऐसी है उसमें कोई भी बाढ़ का नुकसान नहीं होता। और यहाँ पर सब्जी का भी फसल, सब्जी हमारे यहाँ सब्जी भी होती है, लोग करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा स्तर पर नहीं है। थोड़े थोड़े छोटे किसान हैं सब, मिनिमम मजदूर, कोई ज़्यादा से ज़्यादा 100 बीघे वाला किसान कोई है नहीं यहाँ। वही कोई 10 बीघे, 20 बीघे, 5 बीघे, 2 बीघे, और मजदूर एरिया ज़्यादा। अच्छा। तो सर एक जो आप अपना ये आटा चक्की का जो बिजनेस बैठाए हैं, खाली दिमाग शैतान का जो आप बताए, उसमें से तो आप एक बिजनेस ही चालू कर लिए हैं। हाँ, बिजनेस चालू कर लिया कि अपना परमानेंट खाली बैठना ही ना पड़े। तो ये कैसे किए, और थोड़ा सा बताएं। काफी लोग देश में बेरोजगारी को झेल रहे हैं, और आप इस उम्र में भी आके अपना कुछ बिजनेस शुरुआत किए हैं। सर हमारी पहले भी उससे इंजन से हम चलाते थे, छोटा इंजन था हमारे पास, उससे चलाते थे अब से 10-5 साल पहले। फिर वो बीच में ख़त्म कर दिया डीजल महंगा होने की वजह से। अब ये हमने लगाया है, तो ये महंगा तो पड़ा, लेकिन अब बैंक सरकार बतेरा दे रही है, इसमें सरकार से लोन लेकर कोई भी कारोबार आदमी शुरू कर सकता है हिम्मत के साथ। अब नफा। तो आपका जो आटा चक्की जो गेट पर लगा हुआ है सर, दूसरा जो आटा चक्की जो पहले जमाना में आता था, कि आज भी आता है बहुत सारी जगह, जो बेल्ट के ऊपर चलते रहता है, आपका तो बहुत कम जगह में आटा चक्की इंस्टॉल्ड है। किस टाइप की टेक्नोलॉजी आ गया है? ये नई टेक्नोलॉजी आई है, जो ये बेल्ट से मोटर आटा चक्की पे लगाकर चलाते हैं हम। और वो वाला सिस्टम जो था वो थोड़ा महंगा भी है, जगह भी ज़्यादा घेरता था। ये आटा चक्की थोड़ी जगह में अपना काम कर लेते हैं।
अच्छा, तो ये आटा चक्की में जो आप जो मोटर ये सब जो सबसे ज्यादा क्या देखा जाता है आटा चक्की खरीदते समय, क्योंकि ये जो वीडियो देख रहे हैं वो आटा चक्की के लिए भी देख रहे हैं और सोलर के लिए भी देख रहे हैं, तो आटा चक्की में आप आटा चक्की को यूज कर रहे हैं, लोगों को क्या बताना चाहते हैं कि अपना बिजनेस शुरुआत करे तो किस तरीके से आटा चक्की उनका सिलेक्शन करना चाहिए? सर ये सोलर सिस्टम से ज़्यादातर शुरुआत करना चाहिए, क्योंकि सोलर सिस्टम का मसला है एक बार लगा लिया 10, 15, 20 साल तक ये चलता रहता, एक बार पैसा पड़ा आदमी का वो 20 साल तक चलता रहता, इसमें कोई खर्च नहीं, एक बार लग गया कमाते रहो आराम के साथ। तो एक दिन में आपकी जो ये सोलर सिस्टम लगा के कितना की पिसाई कर लेते हैं? सर ये ऐसा है, ये तो अब दुकानदारी तो ग्राहक के ऊपर है, मान लो हमारे यहाँ 5 क्विंटल पिसाई आ गई तो हमने 2000, 2500, 1000, ये तो कोई परमानेंट है नहीं कि सरकारी नौकरी है आपके महीने में हमें मिल रही है 30, 40 या 35 हजार जी, तो ये तो व्यापार है, कम बढ़ती भी होता रहता, ये कस्टमर पर डिपेंड करता है, कस्टमर पर डिपेंड करता है कितना कस्टमर यदि मतलब कितने घंटे ये आटा चक्की चलाते हैं आप? सर ये सुबह 9 बजे से चालू हो जाती है सोलर सिस्टम में इस टाइम, और शाम को 3:30, 4 बजे तक ये चलती रहती है इस टाइम ठंड में, और गर्मी में तो सुबह 8 बजे से ही चालू होकर 6 बजे तक रुकती है। तो यहाँ पर सर हम देख रहे हैं कि आटा चक्की में जो मोटर होता है, मेन जो है मोटर, मोटर कितने HP का है और उसका कौन सा फेस है लगा हुआ? सर ये 10 HP का मोटर है हमारा क्रम्पटन का। कितने फेस का है इसमें? और ये 3 फेस है। 3 फेस है। तो यहाँ पर आपको यदि मोटर को चलाने, कई आटा चक्की आज भी बिजली से चलती है, तो क्या आप बिजली से इसको नहीं चला सकते हैं? सर बिजली से वैसे हमारे गांव में 2 फेस लाइन है, 2 फेस बिजली, और हम बिजली से चलाएंगे भी तो बहुत महंगा पड़ता, 30,000 रुपए, 25-30 हजार रुपए मंथली का बिल आता। अच्छा, 25 से 30 हजार यदि बिजली से, और तो क्या मतलब, और जो 25 से 30 हजार, क्या आप बिजली रहेगा तो आप चलाइएगा सोलर से या बिजली से? सोलर से ही चलाएंगे, बिजली से चलाने की हिम्मत ही नहीं हमारी, चला ही नहीं सकते, 25-30 हजार रुपए कमाएंगे भी नहीं, बिल होगा और ज्यादा। अच्छा, मतलब जितना की कमाई नहीं उतना के बिजली बिल आ जाएगा, तो इसलिए आप कभी बिजली के ऊपर सोच, मतलब पहले डीजल से चलता था फिर बिजली से, अब सोलर से आ गया, तो सोलर सबसे पहले होगा? सोलर सबसे पहले होगा, सबसे पहले सोलर। अच्छा, तो इसमें आपको सोलर लगवाने में, जैसे आपका ये घर है, घर के छत के ऊपर आप पूरा का पूरा कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाए हुए हैं? 15 किलोवाट। 15 किलोवाट का पैनल लगा हुआ है। तो इसमें आपको, आपके एरिया में, हम मुरादाबाद से लगभग 1 घंटा लगा है यहाँ पर आपके जगह पर आने में। कहीं पर सोलर पैनल तो बहुत जगह दिखा, बट ये सोलर पैनल, इस टाइप का सोलर पैनल नहीं दिखा है हमें। आपका क्या एक्सपीरियंस है, किसी टाइप का आप बताना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में? सर इस प्रोडक्ट के बारे में, ये लूम कंपनी का पैनल लगा है हमने, कंपनी अच्छी है और सबसे अच्छी कंपनी है, और इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। तो ठंड का मौसम गया है, मेन तो ठंड के मौसम में आती है। बस मैं ठंड में तो कोई सी भी कंपनी लगा लो चलता नहीं, लेकिन ये हमारा 1-2 दिन बंद रहा, ज्यादा कोहरा आया वो भी दिन में 2-1 घंटे चला जरूर। अच्छा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं चला। अच्छा, हाँ ठीक है। और सर आपके यहाँ पर हम देख रहे हैं हर छत पर सोलर पैनल है, यहाँ एक छोटा सोलर पैनल है, बड़ा सोलर पैनल है, हर छत पर सोलर पैनल दिख रहा है, क्या वजह है? सर वजह ये है, बिजली के रेट ज़्यादा है प्रति यूनिट, कम से कम 250, 300, 200, ये इतना तो मिनिमम चार्ज है हमारे यहाँ। और गरीब जनता है यहाँ, कोई ज़मीन जायदाद वाला नहीं, इतना फार्मर नहीं, थोड़े फार्मर है, मजदूर लोग ज़्यादा हैं, ये सब एरिया मजदूर लोगों का है, यहाँ मजदूरी करते हैं। तो एक सोलर पैनल हमने ले लिया 2-2.5 हज़ार, 3 हज़ार का, फिर वो हमारा लाइट देता रहता हमें रात को, और 5-6 साल चल जाता आराम के साथ, अगर टूटा फूटा नहीं तो 10 भी चल जाता, उसमें कोई परेशानी। कल एक गांव में हम गए थे, वहां पर शाम के 3 बजे से लेके 7 बजे तक बिजली नहीं रहती है, पूरा गांव अंधेरा। क्या इस टाइप का प्रॉब्लम यहाँ पर भी रहती है? यहाँ रहती थी प्रॉब्लम,
रहती थी, लाइट नहीं थी। लाइट आया भी है 20 साल हुए हैं लाइट हो हमारे गांव में, 11,000 की लाइन खींची है। तो अब वैसे उन लोगों को भी सोलर सिस्टम लगा लेना चाहिए, दिन में चार्ज हो जाए, अपनी एक बैटरी रख लें छोटी, रात भर लाइट जलती है उससे बैटरी से, फिर सुबह को सोलर सिस्टम सबसे बेस्ट चीज़ है। तो जो आटा चक्की ऊपर हम लोग बात कर रहे थे वो ये आटा चक्की है। ये है वो। अच्छा, तो ये काफी यूनिक, कम स्पेस में ये लगा हुआ है। ऐसा नहीं तो पहले तो पूरा आटा चक्की के लिए इतना स्पेस लगाना पड़ता था। तो ये मोटर, ये 10 HP का मोटर है ये? जी 10 तो ये आटा चक्की जो है आपका, ये पुराने से अब किस टाइप की टेक्नोलॉजी का है? मोटर नई टेक्नोलॉजी है, पहले इंजन से चलता था। जो इंजन पीछे है आपका, हाँ, अब ये मोटर से चल रहा है। लेकिन आटा पीसने वाली चक्की वही पुरानी टेक्नोलॉजी की है, जो 20 करीब 25 साल से चल रही है। अच्छा, तो ये अभी सही तरीके से पिसाई हो रही है? सही पीस रहा है, बढ़िया। अच्छा, एक और आटा चेक करते हैं किस टाइप का आटा है। तो ये आटा प्रॉपर मोटा आटा है या पतला आटा है सर? ये बारीक आटा है, बारीक आटा है। तो रोटी खाने वाला। रोटी खाने वाला। अब बेसन ये सब का भी तो यही इसी से बनता है। बेसन यदि बेसन भी पीस जाता है इससे। अच्छा, तो इससे गेहूं की पिसाई खाली होती है या और भी कुछ होती है? इससे गेहूं की पिसाई, चने की पिसाई, अच्छा, मक्का की पिसाई और चावल की पिसाई। अच्छा, तो बता किसी टाइप का भी हो तो इसमें सेट करना रहता है कि मोटा या पतला क्या? हाँ, ये इसका ऊपर से जो गला इसमें डालते हैं, स्टॉक करते हैं, तो ये हमारा पत्ता होता है, इसका पत्ता छोड़ते हैं और ये यहाँ से गला छोड़ते हैं हम अनाज। और ये हमारा पीसने वाला जो पार्ट होते हैं इसमें, तो इससे पार्ट हमारे ऊपर नीचे चलते हैं, इससे मोटा बारीक हो जाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इससे सिस्टम बना हुआ है। तो आपका एक बार इंजन देख लेते, किस टाइप का इंजन पहले आप चलाते थे आप? सर ये जनरेटर है या खाली इंजन है? ये जनरेटर है। कितने HP, कितने kVA का जनरेटर है ये? 15 kV का। अच्छा, 15 kVA का ये जनरेटर है और ये 3 फेस का आउटपुट देता है। 3 फेस देता है। तो आप यदि 1 घंटा वो आटा चक्की चलाते होंगे तो कितना डीजल ये खपत होगा? सर ये 3 लीटर डीजल खाता पर घंटे? घंटे के हिसाब से यदि आप 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 10 घंटे यदि चलाएंगे तो 30 लीटर डीजल। 30 लीटर का मतलब लगभग 3,000 रुपया का डीजल लगा के हम 2,000 की कमाई करेंगे। तो इससे बिजनेस करना ही बेकार, ये पट है, सही नहीं है इसका काम। तो यहाँ पर सर आपका आटा चक्की ये सब हम सब देख लिए, काफी बढ़िया है। आप कुछ इंडिया में जो भी किसान हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं? साहब। पहले सर प्लीज। किसान अपना खाली टाइम में कोई ना कोई रोजगार, अब जैसा हमारा चल रहा है मधुमक्खी पालन, सोलर सिस्टम से आटा चक्की या मछली पालन, छोटे छोटे तालाब हर गांव में होते हैं। हर किसान को किसी ना किसी उससे लगना चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत है, किसान को इतनी बचत है नहीं। हम खेती बाड़ी करते हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं सर? और हम ये बोलना चाहते हैं सिस्टम सही है ये, मतलब खैतान करके लगा ले इंसान तो रोजी रोटी अपना आराम से चलती रही है। आपको बैटरी वाला सिस्टम चाहिए? हाँ, बैटरी वाला भी सिस्टम चाहिए था। अच्छा, बैटरी वाला हम चेक करके आपको भेजेंगे। जी जी, मतलब ये सही बता दिए होगा बैठेगा कितने में, हम पैसा बता दिए कितना खर्चा आएगा, पहले ये पता होना चाहिए चलेगा या नहीं चलेगा। नहीं चलेगा, पहले ये पता कर लेंगे तब। जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पर मुरादाबाद के लूम सोलर इंजीनियर और सेल्स पर्सन नादिर है। तो सबसे पहले नादिर, थैंक यू सो मच इस जगह पर लाने के लिए। बहुत सारे मेरे दिमाग में क्वेश्चन था आटा चक्की को लेके, बहुत सारे हम वीडियो भी कवर किए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें बहुत अच्छा लगा आके सच में। तो सबसे पहले इस एरिया के बारे में बताइए कि ये एरिया क्या है?
सर ये मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का ही एक गांव पड़ता है, पीपलसाना की जो है पीपलसाना क्षेत्र ही पड़ता है ये। तो यहाँ जैसे आप देख ही रहे होगे तो सारा जो है एग्रीकल्चर ही है यहाँ पे, कोई भी कमर्शियल कुछ नहीं है यहाँ पे। सारा काम जो होता है वो खेती किसानी से ही होता है। और मेन जो चीज़ है यहाँ पे वो गन्ना है, गन्ने की फसल उगाई जाती है और बस बाकी लोग क्या है बस खेती-बाड़ी में ही लगे रहते हैं, बस यही मेन पर्पज उनका है। तो उनमें से एक जो कंज्यूमर हैं उनके पास हम लोग आए, बात किए आटा चक्की को लेके, और ये जनवरी के महीने में दोपहर के 12 या 1 बज रहा है अभी के टाइम में, धूप इतना सफिशिएंट नहीं है। क्या आटा चक्की इस प्लांट के ऊपर सक्सेसफुल चल रहा है? सर जैसे कस्टमर का रिव्यू आया है और मैं यहाँ आता ही रहता हूँ विजिट के लिए, कस्टमर की जानकारी लेने के लिए कि सिस्टम से संतुष्ट है या नहीं है, तो जितनी बार मैं आया हूँ उतनी बार मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला है यहाँ से। अच्छा, तो यहाँ पर आज मॉर्निंग में हम दोनों डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पर देखिए कि सोलर में कई लोग, जैसे मुरादाबाद में कम से कम 50 लोग सोलर में काम कर रहे हैं। जी जी। तो और ऐसे करके मुरादाबाद ऐसे जैसे अमरोहा, बिजनौर और ऐसे बहुत सारे एरिया यहाँ पर बने हुए हैं, वहाँ पर खेती किसानी की काम होती है। जी जी। क्या वहाँ पर इस टाइप का पावर प्लांट लोग लगा रहे हैं या किसी टाइप का उनके दिमाग में आज भी कुछ डाउट्स? हाँ सर, वहाँ पे भी प्लांट लग रहे हैं, सोलर चक्की के प्लांट वहाँ पे भी ऑलरेडी लगे हुए हैं। कई सारे जो है मेरे ही अंडर लगे हैं प्लांट, और कुछ लग भी रहे हैं और कुछ से बात भी चल रही है हमारी। तो एक बात बताइए, मोटर का एप्लीकेशन जैसे आटा चक्की को लेके सक्सेसफुल एप्लीकेशन है। जी जी। बहुत सारे आपको इंजीनियर विजिट के लिए बुलाते हैं। जी जी। जैसे आपको हम बताएं कि आप वेबसाइट से इंजीनियर विजिट बुक कर सकते हैं, तो वहां पर आप जाते हैं तो मोटर का एप्लीकेशन रहता है। जी जी जी। तो किस टाइप का मोटर का एप्लीकेशन आपको देखने को मिला? सर वो कस्टमर की डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस मोटर को डिपेंड करता है। वो उसके ऊपर क्या होता है, सपोज करो वो आरपीएम चाहता है कि 960 में लेनी है या 1440 में लेनी है, तो वो कस्टमर के ऊपर डिमांड करते हैं, डिपेंड करता है कि वो किस मोटर को लेना चाहिए। दूसरा जो बात पता यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर घर में सोलर लगा हुआ है। जी जी जी। इस पावर प्लांट में बहुत बड़ा सोलर पावर प्लांट 15 किलोवाट का रूरल एरिया में बहुत बड़ी बात होती है। जी जी। उस सोलर पैनल और इस सोलर पैनल में क्या डिफरेंस है? सर बाकी जो पैनल हैं अदरवाइज देखा होगा आपने, देख ही रहे होंगे जी, तो सारे का सारा जो रखा है वो पोली पैनल रखा है। ओके, ठीक है। और ये जो मॉड्यूल है ये स्लूम सोलर का शार्क 440 वाट का पैनल है ये, ठीक है। सुपर हाई एफिशिएंसी है, इतनी धूप नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी, उतनी धूप नहीं है, मगर फिर भी ये सिस्टम काम कर रहा है। अभी हम लोग यहाँ पर खड़े हैं तो पीछे शैडो भी आ रहा है। जी, तो क्या मोटर चल रहा है अभी? मोटर तो सर बराबर चल रहा है। अच्छा, आवाज भी आ रही होगी। अच्छा, तो इस टाइप का मतलब आपको जो विश्वास है कि कई मतलब दिमाग में डाला हुआ है कि जनवरी के महीना में नहीं चलेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कब बारिश होगी कब क्या होगा, लेकिन अभी मंथ की बात करें तो जनवरी के महीने में चल रहा है, तो आप ये सोच सकते हैं कि जून जुलाई में किस तरीके से चलेगा, राइट? ऐसा ही है सर। तो यहाँ पर और बताएं कि यहाँ पर आपको क्या लगता है कि मॉड्यूल को लेके अभी पब्लिक में किस टाइप के अवेयरनेस की जरूरत है? अवेयरनेस क्या होता है, जो ये हमारा जो पैनल है पहली बात सोलर के ऊपर, सोलर को लेके पब्लिक में क्या रिएक्शन आपको सुनने को मिल रहा है? सोलर के रिगार्डिंग जो यहाँ अवेयरनेस है वो ये है कि बहुत ज़्यादा खर्चा आता है इसमें, ये चीज़ है। कस्टमर के किसी भी ग्राहक के माइंड में ये चीज़ रहती है कि इसमें खर्चा बहुत आता है, इतने का तो हम लाइट का बिल दे देंगे, मगर वो इस चीज़ के बारे में नहीं सोचते कि एक बार उन्होंने लगा लिया उसके बाद में उन्हें कोई पे नहीं करना। राइट, मतलब वन टाइम है। और यदि आपसे मिलना चाहते हो क्योंकि कई लोग इस वीडियो को देखेंगे और उनके एरिया में मुरादाबाद में ये साइट लगा हुआ है, तो कई लोग जानना चाहेंगे, यहाँ तक तो कंज्यूमर का नंबर भी मांगते हैं कि सच में वीडियो में हम बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं क्या, तो आपसे कैसे मिल सकते हैं लोग?
सर मुझसे मिलने के लिए कंपनी की वेबसाइट पर विजिट करना पड़ेगा, www.loomsolar.com पर जाना पड़ेगा। वहाँ से हमारे कस्टमर केयर का नंबर लेना पड़ेगा, वहाँ से मुझे मेरा नंबर मिल जाएगा। अच्छा, मतलब कोई भी यदि इस एरिया से है और नादिर से मिलना चाहते हैं तो loomsolar.com पर विजिट करके सारा कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते जी हैं। जी जी। और कुछ बताना चाहते हैं जो हम लगता है कि हम यहाँ के पब्लिक को बताना जरूरी है? सर यही चीज़ है जो आने वाली जनरेशन जो है वो सोलर की ही है, क्योंकि देखना पावर ग्रिड की समस्या रूरल एरिया में बहुत सारी होती है। तो चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में इस पर विश्वास करें और इसका लाभ उठाएं। चलिए, थैंक यू सो मच। इस वीडियो में मोटर का एप्लीकेशन सोलर पैनल के साथ हम दिखाए हैं। ऐसे मोटर का यूज केस बहुत जगह पर किया जाता है, जैसे कि आपको कोल्ड स्टोरेज, आटा चक्की, आरा मशीन, वाटर पंप और कुछ कार धोने का मशीन जो रूरल एरिया में जैसे इस टाइप के एरिया में लगे हुए होते हैं। तो वहाँ पर इस टाइप का सॉल्यूशन आप जानने के लिए आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मोटर को चलाने के लिए कितने किलोवाट का सोलर पैनल की ज़रूरत होगी। जैसे कि आटा चक्की में 10 HP के लिए यहाँ पर 15 किलोवाट का सोलर पैनल लगा हुआ है, जिससे ये सक्सेसफुल आज के दिन में हम बोल सकते हैं कि चल रहा है। और दूसरे एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि वो कितने किलोवाट का सोलर पैनल लगाएंगे तो मोटर चलेगा, सक्सेसफुल चलेगा। क्योंकि 365 दिन में से ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक चलाने के लिए सोलर पैनल का सिलेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कौन सा सोलर पैनल हो, कितने किलोवाट का सोलर पैनल हो, उसकी वायरिंग, ये सब प्रॉपर स्पेसिफिकेशन जानना ज़रूरी है। जिसको जानने के लिए हमारे वेबसाइट loomsolar.com पर विजिट कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर को आप वहां से बुला सकते हैं और वहां से आप चाहते हैं कि आप अपने एरिया में लूम सोलर का इस टाइप का प्लांट कहाँ लगा हुआ है, तो आप वहां के जो शॉप है वहां पर जाके पता कर सकते हैं कि इस टाइप का साइट कहाँ लगा हुआ है, क्या लूम सोलर का प्रोडक्ट किस टाइप का है, वहां पर आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक करें। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को उन सभी बिजनेस ओनर या होम ओनर के साथ जरूर शेयर करें जो मोटर से कुछ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि मोटर का एप्लीकेशन सोलर के साथ सक्सेसफुल एप्लीकेशन है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।